2023 के अंतिम सप्ताह यानी 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मेष यानी एरिस राशि से। भाई, इस सप्ताह में आपके लिए जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है ना, वो है मनी मैटर्स। इस सप्ताह में आपको धन आने के नए रास्ते बनेंगे। देखिए, धन आने के नए रास्ते ना दो तरह के लोगों के लिए बनते हैं। पहले वो जो अपने किसी काम कारोबार में है तो उनको लिबर्टी मिल जाती है अपने काम में नए ग्राहक लाने की, इवन रुका हुआ धन लाने की। या फिर वो लोग जो थोड़े बेरोजगार हैं उनको नौकरी या नए काम के थ्रू धन आने के योग बनेंगे। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं और मेष राशि के हैं उनके लिए भी इस सप्ताह में गुड न्यूज है कि उनको भी किसी ना किसी तरह के एरियर्स, इंक्रीमेंट या रुका हुआ धन आ सकता है। लेकिन ये जो गुड न्यूज है यहीं तक सीमित रखिए, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि सप्ताह के पहले 3 दिन आपको कहीं ना कहीं कोई मानसिक चिंता भी लग सकती है। जैसे होता है बिना बात का भय, वो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन बुधवार के बाद यह भय भी जाता रहेगा और विशेष तौर पे जो सेकंड हाफ है ना आपका इस सप्ताह का, उसमें आपको कुछ बिछड़े हुए यारों दोस्तों से भी मिलना होगा या कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स भी आपकी लाइफ में आएंगे जो लोग आपके जीवन में बहुत ही एक रोचक वातावरण या कह लीजिए बड़ा कोर्डियल वातावरण भी पैदा करेंगे। तो इस सप्ताह में सारी चीजें सही रहें उसके लिए एक सरल उपाय, और ये उपाय है आपका फिर शिव मंदिर से जुड़ा हुआ। शिव मंदिर में शिवलिंग पे दही मल के आप मंडे वाले दिन जल से स्नान करवा दीजिए। यह उपाय जो है पूरे सप्ताह को 100% आपकी फेवर में रखेगा। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। आपको थोड़ा सा खुद को क्वालिटी टाइम देना है। आपको अपने थॉट प्रोसेस पे इस सप्ताह में बहुत काम करना है। कारण क्या है? कारण यह है कि प्लान जो बने हुए थे आप उनको चेंज कर दोगे। थोड़ा सा आप फिक्र या एंग्जाइटी का भी शिकार रहोगे। इस सप्ताह में विशेष तौर पे योग ऐसे बन रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर करके आप किसी न किसी चीज का थोड़ा बंटाधार कर सकते हो, थोड़ा नुकसान कर सकते हो। यानी इस सप्ताह में बाहर से कोई ट्रबल नहीं आएगी। जितनी भी ट्रबल्स आएंगी ना आपके अपने खराब फैसलों की वजह से आएंगी। इस सप्ताह में आपके घर में कोई सीनियर मेंबर के थोड़ा बीमार होने के या उनकी वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई थोड़ी चिंता या रेजिस्टेंस आने के योग भी बन रहे हैं। और दूसरे, इस सप्ताह में आपको अपने जीवन साथी या ससुराल पक्ष की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह में आपको एक और विशेष चीज का ध्यान रखना है। यात्रा करने से पहले आपने कॉपर का एक कॉइन शिव मंदिर में अर्पण करके आना है, फिर ही यात्रा पे जाना है। और दूसरे, इस सप्ताह का जो विशेष उपाय है ना आपके लिए, वो है हनुमान उपासना। सप्ताह के सातों दिन आप हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते रहिए। सारा सप्ताह 100% आपकी फेवर में जाएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की। आप लोगों के लिए अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा काम करने की जरूरत है। इस सप्ताह में बिल्कुल मौसम के आगे एक्सपोज मत होइएगा, नहीं तो आपकी सेहत के काफी डामाडोल रहने के आसार बन रहे हैं। दूसरे, इस सप्ताह में काम कारोबार में कुछ फ्लक्चुएशन ही आ सकती है। आपको एकदम से लग सकता है कि आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, बॉसेस के साथ आपकी बिगड़ रही है, और अगर आप अपने काम कारोबार में भी हैं तो उसमें भी ग्राहकों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है जो आपके लिए एक चिंता का विषय बन रहा है। और ओवरऑल की बात करें तो बाकी चीजों में ये सारा सप्ताह जो है कहीं ना कहीं थोड़ा न्यूट्रल चल सकता है। परिस्थितियां सही रहें उसके लिए आपको क्या करना है, या तो किसी जरूरतमंद मरीज को कुछ ना कुछ दवाई स्पॉन्सर कर दीजिए, नहीं तो किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में आप कुछ ना कुछ दान कर दीजिए। ये उपाय जो है कई मायनों में आपके लिए बड़ा ही प्रोडक्टिव, बड़ा ही जबरदस्त उपाय रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है आपकी अपनी इच्छा पूर्तियों से। आपकी कई अभिलाषा, देखिए सभी की अभिलाषाएं होती हैं, सभी की एम्बिशंस होती हैं, लेकिन इस सप्ताह में ना कुछ घटनाक्रम ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि आपका जो कुछ टारगेट था ना, कई लोगों का टारगेट होता है मेरा घर बन जाए, एक अच्छी नौकरी लग जाए, विदेश यात्रा हो जाए, एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, बड़ी वाली अभिलाषाओं की बात कर रहा हूं। वो जो एस्पिरेशंस है ना, इस सप्ताह में आपको कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति की वजह से थोड़ी डावाडोल होती हुई महसूस होंगी।
लेकिन यकीन मानिए कि ये केवल और केवल आपका आभास ही होगा जो गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल परिस्थितियां कुछ ऐसी, इल्यूजन्स कुछ ऐसी बनेंगी कि आपके मन को फिक्र लग जाएगी। ओवरऑल आपकी इनकम के लिए, आपके धन के लिए ये जो सप्ताह है बहुत ही जबरदस्त है। हालांकि डाइजेशन सिस्टम की या गैस्ट्राइटिस वगैरह की आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है। खाना वाना जो है बहुत केयरफुली खाइए और अपना जो बिल्कुल रूटीन होती है ना, उसको एक डिसिप्लिन रूटीन रखिए। फिर सारा सप्ताह जो है ओवरऑल आपकी फेवर में ही जाएगा। उपाय के तौर पे आपको एक उपाय करना है, और ये जो उपाय है ना, ये भी पूजा स्थान से जुड़ा हुआ है। आपको किसी भी मंदिर में जाना है और वहां पे सफेद पुष्प अर्पण करके आने हैं अपने इष्ट के चरणों में। इसको सप्ताह की शुरुआत में कर लेंगे तो सारा ही सप्ताह जो है ना, ये बहुत बढ़िया आपकी फेवर में जाने वाला है। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। भाई सबसे बढ़िया बात यह है कि इस सप्ताह में मंगल और चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में आमने सामने, आपके लिए ये एक बड़ा अच्छा धनकारक योग बना रहे हैं। आपने कभी नोट किया है कि मेरे राशिफल में मैं धन या इनकम इसके ऊपर बड़ी चर्चा करता हूं? उसका एक विशेष कारण यह है कि धन एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी ऊर्जा है जो एक जीवन में फ्यूल का काम करती है। फ्यूल नहीं होगा ना तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए धन की चर्चा करना जो है बड़ा जरूरी रहता है। तो धन के मामले में यह सप्ताह रहेगा बहुत जोरदार, लेकिन यही सप्ताह जो है ना, संबंधों के मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोर कड़ी साबित होगा। वो किस तरह से कि संबंधों के मामले में ना आपको किसी गलतफहमी का शिकार होना पड़ सकता है। वो चाहे जीवन साथी हो, फिर वो चाहे आपके बहुत कोई निकट संबंधी हो, उनसे किसी ना किसी बात पे ऐसा विवाद हो सकता है जिससे आने वाले नए साल का थोड़ा सा मजा नमकीन हो जाए, किरकिरा हो जाए। इसलिए थोड़ा सा आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, वाणी पे कंट्रोल रखिए, रिएक्शंस पे कंट्रोल रखिए, ताकि ये चीजें अवॉइड हो सकें। उपायों से कैसे अवॉइड करेंगे? उपायों से इसको इस तरह से अवॉइड करेंगे कि आपको मंडे वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे सफेद तिल और गुड़ का जो चूरा होता है उसको मिक्स करके स्प्रेड करके आना है। जबरदस्त उपाय, और ये उपाय पूरे सप्ताह को आपके लिए हसीन खूबसूरत बनाएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। सबसे बढ़िया बात इसमें है कि आपको अपने इष्ट का पूरा आशीर्वाद मिलने जा रहा है। आपको इस सप्ताह में एक डिवाइन हेल्प मिलती हुई महसूस होगी। आपको लगेगा कि कोई तो शक्ति है आपके साथ चल रही है, जो आपको गिरने से बचा रही है, जीवन में आगे बढ़ा रही है, पुश दे रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जो चाह रहे हैं अब वो चीजें आपको दिखनी शुरू हो गई हैं। किसी प्रॉपर्टी के लेने या बेचने के योग बन रहे हैं आपके, और इसमें भी आपका फायदा ही होगा। और दूसरे, अगर आप व्हीकल लेना चाहते हैं ना, तो इससे बेहतरीन समय नहीं हो सकता है। इस सप्ताह में आपको एक और विशेष चीज का ध्यान रखना है कि पैसा कहीं पे इन्वेस्ट अगर करना है ना, तो वो बड़ा केयरफुली करिएगा। भावनाओं में बहना आपके लिए मना है। एक सरल उपाय, बेड साइड पे एक जार में सौंफ रखिए, रात को सोते हुए सौंफ को खा के सोना है। ये पूरा सप्ताह करिए। इससे क्या होगा, मंगल की भी ऊर्जा आपको मिलेगी और पूरे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं हमेशा आपके आसपास रहेंगी और सारा सप्ताह आपका बहुत अच्छा बीतेगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी टेंशन से होगी, लेकिन जो सप्ताह आगे बढ़ेगा आपकी टेंशन अपने आप ईश्वरीय कृपा से डाइल्यूट होती चली जाएंगी। आपको यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि काम कारोबार आपका जैसा भी चल रहा होगा उसको चलने दीजिए, लेकिन उस काम कारोबार में आपने एक विशेष चीज सप्ताह के सातों दिन करनी है। वो उसको उपाय समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि एक बिस्किट का पैकेट जो है सुबह अपने काम को शुरू करते हुए आपको छोटे बच्चों में बांटना है। आपको लाल बत्ती पे चौराहे पे छोटे बच्चे मिल जाएंगे, मंदिर के बाहर मिल जाएंगे। ये उपाय सप्ताह के 7 दिन करके तो देखिए, फिर देखिएगा किस तरह से ईश्वरीय कृपा आप तक पहुंचती है। बाकी संबंधों के मामले में या बाकी चीजों के मामले में एक बड़ा न्यूट्रल सा सप्ताह रहने वाला है। इसमें कोई बहुत एक्सेप्शनल फर्क नहीं आएंगे, लेकिन कुछ खराबी भी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आप लोगों के लिए जो सप्ताह है ना, थोड़े खर्चों वाला सप्ताह है, लेकिन याद रखिएगा आपको कोई भी आउट ऑफ पॉकेट, आउट ऑफ बजट जाके खर्चा नहीं करना पड़ेगा। खर्चे आपकी या घर की बेहतरी पे ही होने वाले हैं। लेकिन इस सप्ताह में वाणी को कठोर मत बनाइएगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपकी वाणी थोड़ी थोड़ी कठोर होती चली जाएगी। कठोर वाणी का इमीडिएट आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसको भी ये वाणी जाएगी ना, वो अपने मन में आपके लिए ग्रज रख लेगा, जिसका नुकसान आपको आने वाले महीनों में सहना पड़ सकता है। इसलिए वाणी यथासंभव मधुर बना के रखिए। गुस्सा आया है ना, आप बिल्कुल अपने वर्ड्स में वजन रखिए, वर्ड्स को लाउड मत करिए। आप वजनदार वर्ड्स में अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर सकते हैं। गुस्सा दबाना आपके लिए मना है।
तो इस सप्ताह में एक विशेष उपाय, चमेली के तेल का एक दीपक जिसमें 2 लौंग डले हों, ये आप सिंदूरी हनुमान जी के आगे अर्पण करके आइए। अगर आपके एरिया में सिंदूरी हनुमान जी नहीं है ना, तो किसी और हनुमान टेम्पल में जाके यह है ना उसको अर्पण करके आइए। जबरदस्त उपाय, और ये आपके लिए नए साल के स्वागत के भी रास्ते खोलेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। आप लोगों को सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी हेल्थ की केयर करनी है। हेल्थ और मन की चिंताएं ये बिना बात के चिपकी रहेंगी और ये इसी छिटपुट होंगी, ना डॉक्टर के पास जाया जाएगा और ना ढंग से अपने काम को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बुधवार या गुरुवार तक चलेंगी, लेकिन उसके बाद जो सप्ताह बीतने वाला होगा, ये चीजें थोड़े से डिक्लाइनिंग मोड में चली जाएंगी। लेकिन आपकी हेल्थ को छोड़ के बाकी चीजों की बात करें, धन के मामले में अच्छा, संबंधों के मामले में अच्छा, विशेष तौर पे संतान की तरफ से इस सप्ताह में आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन जीवन साथी की हेल्थ की आपको इस समय में थोड़ी सी केयर करनी है। एक सरल उपाय, और ये उपाय जुड़ा हुआ है मंगल के उपाय के साथ। आपको भी हनुमान मंदिर में जाना है और वहां पे पान के डंडी वाला जो पत्ता होता है ना, उसके ऊपर आपने लाल सिंदूर से श्री राम लिख के हनुमान जी के चरणों में मंगलवार वाले दिन अर्पण करना है। ये उपाय आपकी हेल्थ को और बाकी मैटर्स को भी आपकी फेवर में करेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। भाई सबसे पहली तो ये बात है कि अब समय आ गया जब आप अपने आप को, खुद को, स्वयं को एक क्वालिटी टाइम दीजिए। बहुत देर हो चुकी है खुद को क्वालिटी टाइम दिए हुए। काम, कारोबार, चिंताएं ये चलती रही थी, चलती रहेंगी, लेकिन ये जो ब्रेक लेने वाला टाइम आया है ना, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब आपको ब्रेक लेके प्लानिंग करनी है कि आगे क्या करना है। इस सप्ताह में आपके वर्क प्लेस पे कुछ बदलाव आ सकते हैं। इस सप्ताह में कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर दें। ऐसा हो सकता है आपका डेस्क चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है आपका जॉब रोल ही चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आ जाए जो आने वाले समय में आपके लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हो। इस सप्ताह में अपने मदर के हाथ से थोड़े से साबुत चावल लेके ना पूरा सप्ताह अपने पास रखिए, और सप्ताह के बाद नए साल में उन चावलों को बड़ी श्रद्धा से किसी पीपल के पेड़ के नीचे अर्पण कराइए। यह है आपका उपाय जो पूरे सप्ताह की खुशकिस्मती को आपके साथ जोड़ेगा। अब हम पहुंच गए जी कुंभ राशि पे। इस सप्ताह में कुंभ राशि वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए जमीन जायदाद के मामले, किसी ना किसी तरह की इनहेरिटेंस के मामले या प्रॉपर्टी को लेने बेचने के मामले, ये बड़े ज्यादा प्रोपेगेट हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी यात्राएं भी इंडिकेट हो रही हैं, लेकिन धन के खर्चे जो हैं ये थोड़े से आपके बजट से ऊपर होने जा रहे हैं, जो थोड़ी सी आपके लिए चिंता का विषय तो बनेंगे। इस सप्ताह में आपके लिए जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है ना, वो है काम कारोबार में बढ़ोतरी। आपकी ब्रांडिंग, आपके काम कारोबार, गुडविल, ये आपको इस सप्ताह में आपके लिए गुड न्यूज का रीजन बनेंगे। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इस सप्ताह में कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं जो आने वाले समय में आपके लिए बड़े हेल्पफुल, बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। एक विशेष उपाय, और ये बड़ा सरल उपाय है, ये उपाय है कि आपको किसी विकलांग आश्रम में ब्लैक एंड व्हाइट कंबल और कुछ ना कुछ राशन का सामान जो है डोनेट करके आना। बड़ा पुण्य वाला काम है, सप्ताह की शुरुआत में करिए ताकि सारा सप्ताह जो है ये आपकी फेवर में रहे। तो चलिए जनाब, अब हम चलते चलते आ गए मीन राशि पे, ज़ोडिएक की लास्ट राशि। और मीन राशि वाले सप्ताह में बड़े विशेष बन के सामने आने वाले हैं। आपके पब्लिक कॉन्टेक्ट धूम मचाएंगे इस सप्ताह में। किस तरह से? आपके जितने भी संबंध बने हैं ना पिछले 6-8 महीने में, 1 साल में, ये संबंध जो है ना अब आपके लिए बड़े काम आने वाले हैं। लेकिन कोई बैठे बिठाए काम नहीं आता है। तो इस सप्ताह में आपको बहुत विजिबल होना है। अपने जानकार, अपने चाहने वालों के लिए टाइम निकालिए। टाइम उनको मिल नहीं सकते हैं, उनको कॉल कर लीजिए, और अनकंडीशनल कॉल करिए। जरूरी थोड़े है कि किसी काम के लिए कॉल करेंगे। यानी इस सप्ताह में जो नेटवर्किंग है ना, उसको बढ़ाइए, बिकॉज नेटवर्क इज नेटवर्थ। तो इस सप्ताह में जितना अपने संबंधों को आप पुनर्जीवित करेंगे ना, ये इस सप्ताह में तो आपको फायदा देगा ही देगा, लेकिन आने वाले सप्ताह में कुछ बहुत बेहतर रिजल्ट्स की ये चीज इस सप्ताह में नींव रखने वाली है। इस सप्ताह में आपको सबसे जरूरी जो एक चीज की केयर करनी है, थोड़ा सा आपको स्त्री जाति से, यानी कि अगर आप मेल हैं तो ऑपोजिट जेंडर से, खास करके स्त्रियों से आपको बहुत मधुरभाषी रहना है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं उनके लिए आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऑफेंडिंग निकल जाए, जिसका बाद में आपको पछतावा भी हो और आपको नुकसान भी हो। इसलिए भाषा को बहुत सभ्य, बहुत कंट्रोल्ड, बहुत मधुर बना के रखिएगा। एक सरल उपाय, शिवलिंग पे गुड़ अर्पण करके आइए।
ये इस सप्ताह का आपका उपाय है, मंडे वाले दिन कर दीजिए ताकि सारा सप्ताह जो है आपके लिए कंट्रोल्ड भी रहे और आपकी फेवर में भी रहे। तो दोस्तों ये था 2023 के आखिरी सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले साल को भी बड़ा ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।